नमस्कार दोस्तों, गुलास आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 8 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसे एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, वाइसजेग में हुई गैस त्रासदी वाले कंपनी में क्या बनाया जाता था? नंबर 1, सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तन। ऑप्शन बी, प्लास्टिक के खिलौने। ऑप्शन सी, एलजी मोबाइल के पार्ट। ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तन। यानी कि वे बर्तन बनाए जाते थे प्लास्टिक के, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में एक बार करते हैं, इसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो उस गैस का नाम था स्टाइरीन। स्टाइरीन की सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C8H8। यदि संरचना सूत्र की बात करें तो इसकी संरचना साइक्लिक होती है। अब एक बात कर लेते हैं, स्टाइरीन किस प्रकार से मानव पर हानि पहुंचाता है। तो देखते हैं, यह स्टाइरीन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके स्टाइरीन डाइऑक्साइड बनाता है, जो मानव में कैंसर को जन्म देता है। इसके अलावा बात करें तो यह आंखों से पानी गिरना, आंखों से पानी आना, जलन होना इत्यादि। साथ साथ में यदि यह फेफड़ों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है और कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से वाइजैक में आए हुए घटना में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हुई, उसके साथ में लगभग 1000 लोग इससे प्रभावित हुए। अब बात कर लेते हैं, एक कंपनी कहाँ की थी। तो यह कंपनी साउथ कोरिया की थी, जो एलजी केम इसके मालिक हैं। यानी कि यह एलजी कंपनी थी। तो एलजी कंपनी की बात करें तो एलजी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस मोबाइल बनाती है। ये बात करते हैं यह भारत में किस प्रकार से आई। तो भारत में यह एक स्थानीय कंपनी के अधिग्रहण के पश्चात 1997 में भारत में आई। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्पेनिश फ्लू किस वायरस से फैला था। तो ऑप्शन ए है कोरोना वायरस, दूसरा ऑप्शन है H1N1 वायरस, तीसरा ऑप्शन है बैसिलस जीवाणु, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर है H1N1 वायरस। अब इसके मेन रीजन की बात करें तो यह एक प्रकार से इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजे को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो भिन्न भिन्न वायरसों से फैलता है। यानी कि यह फ्लू जो होगा, चाहे बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो या कोई अन्य फ्लू हो, उसमें मेन रीजन जो होता है इन्फ्लुएंजा होता है। केवल उनके वायरस अलग अलग होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, नंबर A, B, C। पहले में होगा H1N1, दूसरे में होगा H2N2, तीसरे में होगा H3N3। यानी कि तीनों में 3 प्रकार के वायरस होते हैं, जिसकी वजह से फ्लू बढ़ता है और सबसे विनाशकारी इसमें H1N1 होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्पेनिश में इस फ्लू के फैलने के कारण पूरे विश्व में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो WHO के अनुसार 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। वैसे सामान्य डाटा
यानी कि बहुत से लोग काउंट नहीं होते हैं, तो उनको काउंट किया जाए, लगभग 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी इससे। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है MCLR क्या है। ऑप्शन ए मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, दूसरा ऑप्शन मार्जिन कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी रेट, तीसरा ऑप्शन लीनियर रेशियो ऑफ मार्जिन कॉस्ट, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। यदि लेंडिंग रेट की बात करें तो इससे स्पष्ट है कि यह एक ब्याज दर है। इससे स्पष्ट होता है MCLR वह है जो कोई बैंक किसी व्यक्ति को एक न्यूनतम राशि पर धन ऋण के रूप में प्रोवाइड कराती है, यानी कि उससे कम ब्याज दर पर कोई बैंक किसी को ऋण नहीं दे सकती है, तो उसी को हम कहते हैं MCLR। अब देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। जितना MCLR का मान कम होगा, जितना उसका परसेंटेज कम होगा, बाजार में उतना अधिक लिक्विडिटी होगी, यानी कि तरलता होगा, पैसे की मात्रा अधिक होगी, तो लोगों को यानी कि व्यापार में खर्च करने के लिए, निवेश करने के लिए अधिक पैसे होंगे। इसके साथ में यदि वह EMI चुकाते हैं तो EMI की धनराशि में भी कमी आएगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बी केयर डिपॉजिट योजना की शुरुआत किस बैंक ने की। तो पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन है SBI, चौथा ऑप्शन HDFC। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर सी सही होगा, SBI। वी केयर डिपॉजिट योजना की शुरुआत SBI ने की थी। SBI यह वृद्ध लोगों के लिए स्टार्ट किया है, वृद्धजन के लिए स्टार्ट किया है। यह 5 साल या उससे अधिक समय तक यदि कोई वृद्ध व्यक्ति इसमें धन जमा करता है तो उसको 30 बेसिस पॉइंट अधिक प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम जो होगी उसकी 30 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं यह कब तक जारी रहेगा। यह 30 सितंबर 2020 तक जारी रहेगा, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए है दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी है दीपक गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है दीपक रस्तोगी, चौथा ऑप्शन है दीपक जैन। तो हमारा आंसर होगा इसमें दीपक गुप्ता। अब दीपक गुप्ता की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे। बुधवार को ये रिटायरमेंट इनका हो गया, बुधवार को इनका रिटायरमेंट था। अब बात करते हैं, ये पहले ही त्रिपुरा के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और 2020 में इनका रिटायरमेंट हो गया। और यह न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति के, किसी न्यायाधीश के रिटायरमेंट पर फेयरवेल का आयोजन किया गया है। फेयरवेल का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है, क्योंकि अभी कोविड-19 का प्रभाव है इस वजह से, और यह पहली बार किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्स वायरस किस देश से फैलना शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन है कांगो, चौथा ऑप्शन है चीन। तो हमारा आंसर होगा चीन। चीन से यह फैलना शुरू हुआ। अब बात कर लेते हैं सार्स वायरस 2002 में हांगकांग से फैलना स्टार्ट हुआ। हांगकांग चीन का स्वायत्त राज्य है। चीन का एक स्वायत्त प्रांत है जहां से यह वायरस फैलना
प्रारंभ हुआ। अब बात कर लेते हैं, इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 20 लाख थी। और मृत्यु दर की बात करें तो इसकी मृत्यु दर 30 से 40% थी। यह कोरोना वायरस से फैलने वाली है, जिसकी वजह से जो वर्तमान में कोविड-19 फैल रहा है, इसी आधार पर इसको नाम दिया गया है SARS-2। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले एक्टर बनेंगे। पहला ऑप्शन है टॉम क्रूज, दूसरा ऑप्शन है टॉम बैंक, तीसरा ऑप्शन है ड्वेन जॉनसन, चौथा ऑप्शन है बिल स्मिथ। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि टॉम क्रूज और एलन मस्क। टॉम क्रूज एलन मस्क, इन दोनों के साथ में नासा एक हॉलीवुड स्पेस के नाम पर फिल्म बना रही है, जिसमें मुख्य भूमिका में टॉम क्रूज होंगे। और यह फिल्म अंतरिक्ष के आधार पर बन रहा है और अंतरिक्ष में ही इसकी शूटिंग की जाएगी। इस वजह से यह पहले एक्टर होंगे जो अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले होंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक में कौन सा बैंक विलय करेगा। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड बैंक, दूसरा ऑप्शन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तीसरा यस बैंक, चौथा ए और बी दोनों। तो हमारा जो आंसर होगा डी वाला, डी सही होगा, यानी कि यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में सम्मिलित होंगे, यानी कि विलय होंगे। इस प्रकार से इन तीनों बैंकों के विलय होने से दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, जबकि पहले नंबर पे एसबीआई बैंक है। और इनकी जो सालाना इनकम होगा करीब होगा 18 लाख करोड़ रुपए। तीनों के मिलने से इनकी पूरी इनकम कितनी हो जाएगी, 18 लाख करोड़ रुपए होगी, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ा बैंक होगा। और इसका नाम पीएनबी ही होगा, पंजाब नेशनल बैंक ही होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया। अमेजन, शहादत हसन मंटो, ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन। तो अब बात कर लेते हैं इसकी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन में 5.7% की हिस्सेदारी खरीदेगा। कितने में, 25,480 करोड़ रुपए में। और इनका जो बात हुआ है, इनमें जो सहमति हुई है वह विलय के आधार पर सहमति हुई है, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन सम्मिलित होगा, विलय होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है OCI कार्ड क्या है। तो पहला ऑप्शन है ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है ओवरसीज कार्ड ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन ऑयल क्लीन इंजीनियरिंग, चौथा ऑप्शन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कि भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। इस प्रकार जो भारतीय नागरिक अब वो विदेश की नागरिकता ले लिए हैं, तो उनके लिए भारत सरकार 2003 में
2003 में एक कार्ड का निर्माण किया जिसे हम लोग कह रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड। इस कार्ड से क्या होगा कि व्यक्ति जब बाहर रह रहा है वह जब भारत में आएगा तो उसे वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जो काल अवधि होता है वह 10 वर्ष का होता है। 10 वर्ष का अवधि का होता है। इसके बाद उसे फिर से बनवाना पड़ता है अथवा रेन्यूअल कराना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था यहीं तक था। यदि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।